नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत अनेकों त्योहारों का देश है, जहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार अलग अलग दिलचस्प तरीके से मनाए जाते हैं। रोशनी का पर्व दिवाली भी इस लिस्ट में ऊपर आता है। भारत के कई हिस्सों में लोग विभिन्न प्रथाओं, अनुष्ठानों और कई चीज़ों के साथ भिन्न भिन्न तरीकों से दिवाली मनाते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली को देवी लक्ष्मी पूजा करके, घरों को दिए से रोशन करके, प्रियजनों को उपहार करके, पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से दिवाली मनाई जाती है। वाराणसी में देवताओं की दिवाली मनाई जाती है, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दौरान देवी देवता होली गंगा में डुबकी लगाने के लिए धरती पर आते हैं। भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और दिए अर्पित करते हैं। एक चीज़ जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे वो है कि यहाँ नदी के किनारे लगे हुए दीप और सजी हुई रंगोली देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ती है और दिवाली के 15 दिन बाद आती है। कोलकाता में दिवाली काली पूजा या श्यामा पूजा के साथ मेल खाती है, जो रात में होती है। देवी काली को हिबिस्कस के फूलों से सजाया जाता है और मंदिरों और घरों में पूजा की जाती है। भक्त माँ काली को मिठाई, दाल, चावल और मछली भी चढ़ाते हैं। कोलकाता में दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे मंदिर काली पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा काली पूजा से एक रात पहले बंगाली घर में 14 दिए जलाकर बुरी शक्ति को दूर करने के लिए भूत चतुर्दशी अनुष्ठान का पालन करते हैं। कोलकाता के पास बारासात जैसी जगहों पर काली पूजा दुर्गा पूजा के रूप में भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिसमें पंडाल और मेले लगाए जाते हैं। दिवाली के साथ ही गुजरात के लोगों का एक खास साल खत्म हो जाता है। गुजराती लोग दिवाली के अगले दिन गुजराती नववर्ष दिवस बेस्टू वरस मनाते हैं। उत्सव की शुरुआत बाग बरस से होती है। उसके बाद धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, बेस्टू वरस और भाई बीज आते हैं। पंजाबियों के लिए दिवाली सर्दियों के लिए आगमन का प्रतीक है। यहाँ पंजाबी हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं सिख भी गुरुद्वारों में त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार बंदी छोड़ दिवस के सिख त्यौहार के साथ मेल खाता है, जो दिवाली की तरह घरों और गुरुद्वारों में रोशनी, दावत, उपहार और पटाखे फोड़ने के साथ मनाया जाता है। उड़ीसा में दिवाली के अवसर पर लोग कौरिया काठी करते हैं। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग स्वर्ग पधारे हुए पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे अपने पूर्वजों को बुलाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जूट की छड़ें जलाते हैं। गोवा में दिवाली भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है, जिसमें राक्षस नरकासुर को हराया था। दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर चतुर्दशी के दिन राक्षस के विशाल पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। दिवाली के दौरान गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कई लोग पाप से मुक्त होने के लिए अपने शरीर पर नारियल का तेल लगाते हैं। तमिल उत्तर भारतीयों की तरह दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनकी अनूठी परंपराएं रोशनी के त्यौहार में और रंग जोड़ देती है। वे दीपक जलाते हैं और देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं। वे दीपावली लेहियम नामक एक विशेष दवा भी तैयार करते हैं, जिसे बाद में परिवार वालों में बांटा जाता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिवाली के दिन मिट्टी का घरौंदा बनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे। उस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत में अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाए थे और कई लोगों ने उस दिन मिट्टी के घरौंदे भी बनाए थे। साथ ही उसे तरह तरह की चीज़ों से सजाया भी गया था। तभी से दिवाली के दिन मिट्टी के घरौंदे बनाने की परंपरा चली आ रही है। कई लोग अपने घरों में मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं और उसमें मिठाई, फूल और बताशा भी रखते हैं। कई लोग इसे अपने हाथों से बनाते हैं, कई लोग इसे बाजार से खरीदते हैं। दिवाली के दिन घर में मिट्टी के घरौंदे रखने का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन घर में मिट्टी के घरौंदे बनाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। भारत के कई गांवों में आज भी दिवाली के दिन अविवाहित महिलाएं मिट्टी के घरौंदे बनाती हैं और उसके सामने रंगोली भी बनाई जाती है। इन मिट्टी के घरों के सामने जो रंगोली बनाई जाती है उसमें चावल और गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे तरह तरह के रंग बिरंगे कागज़ों और फूलों से सजाया जाता है। आज के आधुनिक युग में लोग घरौंदा को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अब बाजार में रेडीमेड घरौंदा भी उपलब्ध हैं।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 29 और 30 अक्टूबर को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, तो साथ ही साथ रियाद स्थित लुल्लू हाइपर मार्केट में दिवाली उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय मूल के लोगों के संवाद भी करेंगे। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि सऊदी अरब में दिवाली कैसे मनाई जाती है। सऊदी अरब में रहने वाली हिंदू आबादी भी भारत की तरह दिवाली पर अपने घरों को रोशन करती हैं और सऊदी अरब के दूसरे लोगों के साथ त्यौहार मनाती है। आमतौर पर दीपावली पर लोग परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार देते हैं। बड़ी संख्या में लोग अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में तेल और दिए या मोमबत्तियां जलाते हैं। सऊदी अरब में रह रही एक भारतीय नागरिक अक्सा पटेल के हवाले से कहा गया है कि दिवाली पर हम अपने घरों को सजाते हैं, सुबह रंगोली बनाते हैं, मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाते हैं और अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। शाम को मैं और मेरे पति मैचिंग कपड़े पहनते हैं। मैं सिल्क की साड़ी और सोने के गहने पहनती हूँ। ये सब हम भारत से विशेष तौर पर दिवाली के लिए लेकर आते हैं। 40-50 लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, साथ ही पारंपरिक रूप से डांडिया करते हैं। यह सब भोर में 2 बजे तक चलता रहता है। वह कहती हैं कि भारत में हर त्यौहार अनोखे तरह से मनाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे दोस्तों और परिवारों के लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी पटाखे नहीं जलाएंगे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।